प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 13 माँ, जो कि एक कविता है और डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी के द्वारा लिखी गई है, के अभ्यास का हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने अपनी पाठ्य पुस्तक में से पाठ नंबर 13 माँ कविता को जरूर पढ़ लेना है। वह उसके प्रसंग व सरलार्थ कर लेने हैं। अभ्यास क्रमांक 1, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। ईश्वर, ईश्वर का हिंदी अनुवाद होगा ईश्वर। ऊर्जा, ऊर्जा का हिंदी अनुवाद होगा ऊर्जा। माँ, माँ का हिंदी अनुवाद होगा माँ। चमत्कार, चमत्कार का हिंदी अनुवाद होगा चमत्कार। हथियार, हथियार का हिंदी अनुवाद होगा हथियार। नदी, नदी का हिंदी अनुवाद होगा नदी। क्रमांक 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। समा, समय का हिंदी अनुवाद होगा समय। हौसला, हौसला का हिंदी अनुवाद होगा साहस। सवेर, सवेर का हिंदी अनुवाद होगा प्रभात। बत्ती, बत्ती का हिंदी अनुवाद होगा बाती। मुसीबत, मुसीबत का हिंदी अनुवाद होगा विपदा। सुबह, सुबह का हिंदी अनुवाद होगा स्वभाव। क्रमांक 3, शब्दार्थ। कथनी, कथनी का अर्थ होता है कही हुई बात, कथन। शिष्टाचार, शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्टतापूर्ण आचरण एवं व्यवहार। संस्कार, संस्कार का अर्थ होता है व्यवस्थित करना, सजाना। विपदा, विपदा का अर्थ होता है संकट। बाती, बाती का अर्थ होता है दीपक। मर्यादत, मर्यादत का अर्थ होता है प्रतिष्ठित। सहनशीलता, सहनशीलता का अर्थ होता है सहनशील होना, सहन करने वाला। निस्वार्थ, निस्वार्थ का अर्थ होता है बिना किसी स्वार्थ के। उत्सव, उत्सव का अर्थ होता है मंगल कार्य। क्रमांक 4, इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, माँ किसका वरदान है? प्यारे बच्चों, माँ ईश्वर का वरदान है। प्रश्न ख, माँ समय के रूप में क्या करती है? प्यारे बच्चों, माँ समय के रूप में हर क्षण का एहसास करवाती है। प्रश्न ग, हर विपदा को हराने पर माँ को क्या कहा गया है? प्यारे बच्चों, हर विपदा को हराने पर माँ को हिमालय कहा गया है। प्रश्न घ, माँ का हथियार क्या है? प्यारे बच्चों, माँ का हथियार साहस है। प्रश्न ग, माँ बाती के रूप में क्या करती है? प्यारे बच्चों, माँ बाती के रूप में ममता का प्रकाश फैलाती है। प्रश्न च, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को क्या कहा गया है? प्यारे बच्चों, खुशी के आंसू बहाने पर माँ को उत्सव कहा गया है। प्रश्न छ, माँ गौरैया कब बन जाती है? प्यारे बच्चों, जब माँ खुद कम खाकर बच्चों को ज्यादा खिलाती है, तब माँ क्या बन जाती है? गौरैया बन जाती है। प्रश्न ज, आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को क्या पुकारा गया है? प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने का गीत सुनाने पर माँ को नदी पुकारा गया है। प्रश्न झ, इस कविता में माँ का उपहार क्या बताया गया है? प्यारे बच्चों, माँ कविता में माँ का उपहार सहनशीलता है। प्रश्न ज, माँ के चरणों में किसका द्वार है? प्यारे बच्चों, माँ के चरणों में स्वर्ग का द्वार है। क्रमांक 5, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, इस कविता में माँ की कथनी और करनी में किसके दर्शन होते हैं? प्यारे बच्चों, इस कविता में माँ की कथनी में शिष्टाचार और करनी में संस्कार के दर्शन होते हैं। वह जैसा कहती है वैसा ही करती है। वह सभी से शिष्ट व्यवहार करती है। वह खुद दुख सहकर दूसरों को सुख देती है। प्रश्न ख, सुख और दुख में माँ की क्या भूमिका है? प्यारे बच्चों, माँ दुख को स्वयं सहन करती है और दूसरों को सुख देती है। माँ पूरे परिवार के दुख सुख में साथ देती है। वह अपने परिवार की हर तरह से मदद करती है। वह सभी की तरक्की के लिए मार्ग रोशन करती है। प्रश्न ग, माँ की दुआओं और प्रोत्साहन से क्या होता है? प्यारे बच्चों, माँ की दुआओं में चमत्कार और प्रोत्साहन में जय जयकार होती है। उसकी दुआओं में जादू सा असर होता है। माँ के द्वारा हौसला मिलते ही हर जगह जीत मिलती है। बच्चों को माँ से परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। प्रश्न घ,
धरती के रूप में माँ क्या करती है? प्यारे बच्चों, धरती के रूप में माँ निस्वार्थ भावना से सेवा करती है। जिस प्रकार धरती अनेक पदार्थ मनुष्य व जीव जंतु जगत को प्रदान कर बदले में कुछ नहीं मांगती, उसी तरह माँ भी मर्यादा में रहकर पूरे परिवार को पालती है और वह बदले में कुछ नहीं मांगती। क्रमांक 6, पर्यायवाची शब्द लिखें। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची शब्द होते हैं प्यारे बच्चों भगवान, परमात्मा, अल्लाह। प्रभात, प्रभात के पर्यायवाची शब्द हैं सुबह, सवेरा। रात, रात के पर्यायवाची शब्द हैं रात्रि, रजनी, निशा। नदी, नदी के पर्यायवाची शब्द हैं सरिता, तटनी, तरंगणी। चरण, चरण के पर्यायवाची शब्द हैं पैर, पांव। धरती, धरती के पर्यायवाची शब्द हैं धरा, भूमि, पृथ्वी। किताब, किताब के पर्यायवाची शब्द हैं पुस्तक, पोथी। क्रमांक 7, विपरीत शब्द लिखें। वरदान, वरदान का विपरीतार्थ शब्द होगा अभिशाप। जीवन, जीवन का विपरीतार्थ शब्द होगा मरण। स्वीकार, स्वीकार का विपरीतार्थ शब्द होगा अस्वीकार। प्रेम, प्रेम का विपरीतार्थ शब्द होगा घृणा। विस्तार, विस्तार का विपरीतार्थ शब्द होगा संक्षेप। सदाचार, सदाचार का विपरीतार्थ शब्द होगा दुराचार। जय, जय का विपरीतार्थ शब्द होगा पराजय। क्रमांक 8, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें जिसका पार ना हो। जिसका पार ना हो प्यारे बच्चों उसको क्या कहते हैं? अपार। किसी का उत्साह बढ़ाना, किसी का उत्साह बढ़ाना होता है उत्साहवर्धन। बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के को हम कहते हैं प्यारे बच्चों निस्वार्थ। माँ का बच्चे के प्रति प्यार, माँ का बच्चे के प्रति प्यार क्या होता है? वात्सल्य। अच्छा व्यवहार, अच्छा व्यवहार के लिए हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? सद्व्यवहार। क्रमांक 9, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखें। शिष्टाचार, शिष्टाचार का शुद्ध रूप प्यारे बच्चों इस प्रकार लिखा जाएगा। किताब, किताब का शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। स्वीकार, स्वीकार का शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। आंसू, आंसू का शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। व्यवहार, व्यवहार का शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। पढ़ाती, पढ़ाती का शुद्ध रूप इस प्रकार लिखा जाएगा। हिमालय, हिमालय प्यारे बच्चों इस प्रकार शुद्ध रूप में लिखा जाता है। चमत्कार, चमत्कार इस प्रकार प्यारे बच्चों शुद्ध रूप में लिखा जाता है। सुबह, सुबह को प्यारे बच्चों स्वभाव हिंदी में हम लिखते हैं इस प्रकार शुद्ध रूप में। वात्सल्य, वात्सल्य को प्यारे बच्चों हम इस प्रकार शुद्ध रूप में लिखते हैं। क्रमांक 10, रचनात्मक अभिव्यक्ति। प्रश्न क, मौखिक अभिव्यक्ति। अपनी माँ पर कविता सुनाई। प्यारे बच्चों मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पर माँ पर कविता लिखी है। आपने खुद अपनी रचनात्मकता से माँ पर कविता लिखने का प्रयास करना है। मेरी प्यारी माँ, सारी दुनिया से न्यारी माँ, तुमने मुझको जन्म दिया, मुझ पर इतना उपकार किया, अच्छे बुरे में अंतर समझाया, तुमने अपना फर्ज निभाया, जब भी मैं होती परेशान, किया तुमने मेरी समस्या का समाधान। मेरी प्यारी माँ, सारी दुनिया से न्यारी माँ। प्रश्न ख, लिखित अभिव्यक्ति। अपनी माता पर 4-5 वाक्य या कविता लिखी। प्यारे बच्चों यहाँ पर माता पर 4-5 पंक्तियां लिखी हैं। आपने अपनी माता पर स्वयं 5-6 पंक्तियां लिखने का प्रयास करना है। पहला, मेरी माता जी का नाम सुरजीत कौर है। दूसरा, वह हमारे सारे परिवार से बहुत प्यार करती हैं। तीसरा, वह पढ़ी लिखी और आदर्श स्त्री है। चौथा, वह समाज सेवा में अहम भूमिका निभाती है। पांचवा, वह बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की 8वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 13 माँ, जो कि एक कविता है, के अभ्यास के हल की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्यारे बच्चों आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद याद करना है और रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है।
आपको इस पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ व कक्षा से संबंधित अन्य वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आप अपनी कक्षा के सिलेबस के अनुसार उन्हें देख सकते हैं। बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे शेयर करना है। गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि चैनल पर भविष्य में अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।